अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद आप सबको दानिश नगरी में। ये वो चैनल है जहां हम किताबों की गहरी सोच, ताकतवर कहानियों और जिंदगी बदल देने वाले ख्यालात को सादा और असर अंदाज में समझते हैं। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी तवज्जो, आपका फोकस और शायद आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है। ये किताब है डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। एक ऐसी किताब जो हमें ये सिखाती है कि मोबाइल और डिस्ट्रैक्शन के शोर भरे दौर में भी गहरी तवज्जो कैसे पैदा की जा सकती है और आम इंसान से गैर मामूली इंसान कैसे बना जा सकता है। क्या आपने कभी दिन के इख्तिताम पर खुद से ये सवाल किया है कि पूरा दिन मोबाइल हाथ में रहा, लैपटॉप खुला रहा, मैसेजेस आते रहे, नोटिफिकेशंस बजते रहे, सोशल मीडिया स्क्रॉल होता रहा, मगर रात को बिस्तर पर लेटकर दिल ने आहिस्ता से कहा कि आज मैंने असल में क्या हासिल किया? ये वो सवाल है जो आज के हर तालिब इल्म, हर फ्रीलांसर और हर मेहनती इंसान के दिल में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। और यही वो सवाल था जो एक दिन कैल न्यूपोर्ट ने खुद से पूछा। यही सवाल इस किताब डीप वर्क की बुनियाद बना, क्योंकि एक जमाना था जब इंसान एक ही काम पर घंटों मुकम्मल तवज्जो देता था। न मोबाइल की स्क्रीन चमकती थी, न व्हाट्सएप के मैसेजेस टूटते थे, न इंस्टाग्राम की रील्स जहन को तोड़ती थीं। और इसी यकसुई के दौर में अजीम किताबें लिखी गईं, साइंसी इजादात हुई और वो नजरियात पैदा हुए जिन्होंने दुनिया बदल दी। मगर आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हम हर वक्त मसरूफ तो हैं मगर फोकस्ड नहीं हैं। हम बैक वक्त 10 चीजें कर रहे होते हैं मगर किसी एक चीज को भी गहराई से नहीं कर पाते। और कैल न्यूपोर्ट इसी हकीकत की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि डीप वर्क वो नायाब सलाहियत है जो मुस्तकबिल में कामयाब लोगों को बाकी सबसे अलग करेगी। डीप वर्क दरअसल वो हालत है जिसमें इंसान मुकम्मल तवज्जो के साथ बगैर किसी खलल के ज़हनी तौर पर मुश्किल और बामानी काम अंजाम देता है। ऐसा काम जिसमें दिमाग अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करता है और जिसका नतीजा वाकई इंसान की जिंदगी, स्किल और मकाम को बदल देता है। जैसे एक तालिब इल्म का खामोश कमरे में 3 घंटे दिलो दिमाग से पढ़ना, एक फ्रीलांसर का फोन बंद करके कोड या डिजाइन पर पूरी तवज्जो देना, या एक राइटर का सोशल मीडिया से मुकम्मल तौर पर दूर होकर लिखना, यही डीप वर्क है। इसके बरक्स कैल न्यूपोर्ट एक और इस्तिलाह इस्तेमाल करता है जिसे वो शैलो वर्क कहता है, यानी वो काम जो बज़ाहिर हमें मसरूफ दिखाते हैं मगर अंदर से हमें खोखला कर देते हैं। जैसे बार बार ईमेल्स चेक करना, हर नोटिफिकेशन पर फोन उठाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, दिन भर खुद को बिजी साबित करना मगर रात को खाली महसूस करना। ये शैलो वर्क हमारी तवानाई चूस लेता है मगर हमें काबिल नहीं बनाता। मसला ये नहीं कि हमारे पास वक्त कम है, बल्कि मसला ये है कि हमारी तवज्जो बिखर चुकी है। मोबाइल अब हमारी जेब में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में रहने लगा है। हर नोटिफिकेशन हमारी सोच को तोड़ देता है और हमें दोबारा सिफर पर ले आता है। इसीलिए आज डीप वर्क नायाब हो चुका है। और कैल न्यूपोर्ट कहता है कि जो चीज नायाब होती है वही सबसे ज्यादा कीमती होती है। यही वजह है कि फोकस रखने वाले लोग आज की दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बन रहे हैं। खुद कैल न्यूपोर्ट इस बात की जिंदा मिसाल है। उसने जानबूझकर सोशल मीडिया से खुद को दूर रखा। इसी फोकस के साथ उसने कई किताबें लिखी, अपनी पीएचडी मुकम्मल की और एक कामयाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बना। और वो बार बार इस बात पर जोर देता है कि फोकस कोई कुदरती टैलेंट नहीं बल्कि एक स्किल है जो मुसलसल मश्क से बनती है। अब जरा रुककर एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर आप रोज सिर्फ 2 घंटे बगैर मोबाइल, बगैर नोटिफिकेशन और बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ एक अहम काम पर लगा दें तो 30 दिन बाद आपकी सोच में क्या फर्क आएगा? 6 महीने बाद आपकी स्किल कहां होगी और 1 साल बाद आपकी जिंदगी किस मकाम पर खड़ी होगी? क्योंकि फर्क किस्मत का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ फोकस का होगा। अगर आपने कभी ये महसूस किया है कि मोबाइल एक लम्हे के लिए हाथ में लेते हैं और पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा कहां चला गया, तो ये महज आपकी कमजोरी नहीं बल्कि एक बाकायदा मंसूबा बंदी का नतीजा है। कैल न्यूपोर्ट इस हिस्से में हमें ये तल्ख हकीकत दिखाता है कि आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज वक्त नहीं बल्कि तवज्जो है। और यही वजह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी तवज्जो को खरीदने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर स्क्रॉल हमारे दिमाग में डोपामीन का एक छोटा सा झटका पैदा करता है और आहिस्ता आहिस्ता हमारा दिमाग गहरी सोच के बजाय फौरी खुशी का आदी हो जाता है। कैल न्यूपोर्ट कहता है कि डिस्ट्रैक्शन दरअसल बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी मसला बन चुका है, क्योंकि अब मोबाइल जेब में हो या ना हो दिमाग खुद ही भटकने लगता है। यही वजह है कि हम किताब खोलकर भी बार बार फोन देखते हैं, लैपटॉप पर काम करते हुए भी टैब बदलते रहते हैं और पढ़ते हुए भी जहन कहीं और चला जाता है।
मुसन्निफ हमें बताता है कि डीप वर्क का सबसे बड़ा दुश्मन यही मुसलसल तवज्जो टूटने का अमल है, क्योंकि हर बार जब हम फोकस तोड़ते हैं तो दिमाग को दोबारा गहराई में जाने के लिए वक्त और तवानाई दरकार होती है। यही वजह है कि 8 घंटे काम करने के बावजूद असल नतीजा 1 या 2 घंटे के बराबर भी नहीं निकलता। कैल न्यूपोर्ट इस सूरत हाल को अटेंशन रेजिड्यू कहता है, यानी जब हम एक काम छोड़कर दूसरा काम शुरू करते हैं तो पहला काम जहन में बाकी रह जाता है और हमारी पूरी तवज्जो कभी भी नए काम को नहीं मिल पाती। खास तौर पर तलबा के लिए ये मसला और भी खतरनाक है, क्योंकि पढ़ाई के दौरान मोबाइल देखने से न सिर्फ याददाश्त कमजोर होती है बल्कि सोचने की सलाहियत भी सतही हो जाती है। फ्रीलांसर्स के लिए ये और बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो बज़ाहिर दिन भर काम करते हैं मगर स्किल में कोई खास बेहतरी नहीं आती। कैल न्यूपोर्ट हमें यह भी बताता है कि सोशल मीडिया मसले की जड़ है, क्योंकि ये हमें यह एहसास दिलाता है कि हर वक्त कनेक्टेड रहना जरूरी है। हालांकि हकीकत यह है कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग अक्सर खामोशी और तन्हाई में अपना बेहतरीन काम करते हैं। वो लम्हे जब आप अकेले होते हैं, फोन बंद होता है और दिमाग पूरी तरह एक ही मकसद पर लगा होता है, वही लम्हे आपकी असल तरक्की की बुनियाद बनते हैं। मुसन्निफ जोर देकर कहता है कि डीप वर्क के बगैर हम हमेशा एवरेज ही रहेंगे, चाहे हम कितने ही बिजी क्यों ना हो। और यही वजह है कि वो हमें दावत देता है कि हम डिस्ट्रैक्शन को मामूल ना समझें बल्कि दुश्मन के तौर पर पहचानें, क्योंकि जो शख्स अपनी तवज्जो की हिफाजत करना सीख लेता है वही शख्स मुस्तकबिल में इल्म, स्किल और कामयाबी की दौड़ में सबसे आगे निकल जाता है। अब जरा अपने दिन पर नजर डालें और खुद से पूछें कि क्या आप वाकई फोकस के साथ काम कर रहे हैं या सिर्फ स्क्रीन बदल बदल कर खुद को मसरूफ साबित कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब डिस्ट्रैक्शन हर तरफ है और मोबाइल हमारे दिमाग पर काबिज हो चुका है, तो फिर डीप वर्क बनाया कैसे जाए। कैल न्यूपोर्ट इसी हिस्से में हमें सिर्फ बातें नहीं बल्कि अमली उसूल देता है। वो कहता है कि डीप वर्क कोई इत्तफाक नहीं बल्कि एक बाकायदा निजाम का नतीजा होता है। सबसे पहले हमें ये मानना पड़ता है कि फोकस खुद ब खुद नहीं आएगा, बल्कि हमें इसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि हमें अपने दिन में वाज़े वक्त मुकर्रर करना होगा जहां मोबाइल बंद हो, नोटिफिकेशन खामोश हो और दिमाग सिर्फ एक ही मकसद पर लगे, चाहे वो रोज के 2 घंटे ही क्यों ना हो, क्योंकि डीप वर्क का मयार वक्त से ज्यादा अहम है। मुसन्निफ हमें मुख्तलिफ तरीके बताता है, जैसे वक्त के ब्लॉक्स बनाना, सुबह के वक्त गहरे काम को तरजीह देना और अपने काम के लिए एक मखसूस जगह मुकर्रर करना, ताकि दिमाग खुद ब खुद फोकस मोड में चला जाए। खास तौर पर तलबा के लिए ये उसूल निहायत ताकतवर है, क्योंकि जब वो पढ़ाई के लिए एक मुकर्ररा वक्त और माहौल बना लेते हैं तो उनकी याददाश्त, समझ और नताइज में हैरत अंगेज बेहतरी आती है। इसी तरह फ्रीलांसर्स और प्रोफेशनल्स के लिए कैल न्यूपोर्ट कहता है कि हर मैसेज का फौरन जवाब देना जरूरी नहीं, बल्कि असल कदर उस काम में है जो आपकी स्किल को निखारे और आपको दूसरों से मुमताज करे। वो हमें ये भी सिखाता है कि डीप वर्क सिर्फ काम के दौरान ही नहीं बल्कि काम के बाद आराम के वक्त से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम दिमाग को सही वक्त पर आराम देते हैं तो वो अगले दिन ज्यादा गहराई से सोचने के काबिल हो जाता है। इसीलिए वो डिजिटल सनसेट यानी एक मखसूस वक्त के बाद स्क्रीन बंद करने का मशवरा देता है। कैल न्यूपोर्ट बार बार इस बात पर जोर देता है कि डीप वर्क एक स्किल है जो मुसलसल मश्क से मजबूत होती है। शुरू में फोकस मुश्किल लगेगा, जहन भागेगा, बोरियत महसूस होगी, लेकिन यही वो मरहला है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, और जो लोग इस मरहले से गुजर जाते हैं वही लोग गैर मामूली बन जाते हैं। अब जरा सोचें कि अगर एक तालिब इल्म रोजाना 2 घंटे डीप वर्क में गुजारे तो चंद महीनों में उसकी सोच, उसकी स्किल और उसका एतमाद किस हद तक बदल सकता है। और अगर एक फ्रीलांसर यही आदत अपना ले तो वो कम वक्त में ज्यादा मयारी काम करके बेहतर क्लाइंट्स और बेहतर आमदनी हासिल कर सकता है। आखिर में कैल न्यूपोर्ट हमें यह एहसास दिलाता है कि डीप वर्क सिर्फ कामयाबी का जरिया नहीं बल्कि एक बावकार जिंदगी का रास्ता है, क्योंकि जब इंसान पूरी तवज्जो के साथ काम करता है तो वो न सिर्फ बेहतर नताइज पैदा करता है बल्कि अंदरूनी सुकून भी महसूस करता है। आखिर में कैल न्यूपोर्ट हमें यह समझाता है कि डीप वर्क सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी टेक्निक नहीं बल्कि जिंदगी गुजारने का एक नया तरीका है, एक ऐसा तरीका जो हमें शोर, जल्दबाजी और दिखावे की इस दुनिया से निकालकर असल कदर, असल महारत और असल सुकून की तरफ ले जाता है। अगर हम अपनी सोसाइटी पर नजर डालें तो हमें साफ दिखाई देता है कि आज का नौजवान सारा दिन मोबाइल पर मौजूद होता है मगर अपनी ही जिंदगी से गायब होता है। डिग्रियां तो हैं मगर स्किल कमजोर है, ख्वाब तो बड़े हैं मगर फोकस टूटा हुआ है। हम शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं, रातों रात कामयाबी चाहते हैं और ये भूल जाते हैं कि दुनिया में कोई भी मजबूत चीज जल्दी नहीं बनती। डीप वर्क हमें यह सबक देता है कि असल तरक्की खामोशी में होती है।
वो नौजवान जो सोशल मीडिया के शोर से दूर होकर अपनी स्किल पर काम करता है, वही कल की मार्केट में सबसे ज्यादा कीमती बनता है, चाहे वो तालिब इल्म हो, फ्रीलांसर हो या कोई आम मेहनती इंसान। हमारी सोसाइटी में अक्सर लोग मसरूफ नजर आना कामयाबी समझते हैं, मगर कैल न्यूपोर्ट हमें याद दिलाता है कि मसरूफ होना और मौसर होना दो अलग चीजें हैं। डीप वर्क हमें सब्र सिखाता है, बर्दाश्त सिखाता है और ये एहसास दिलाता है कि बोरियत दुश्मन नहीं बल्कि फोकस का दरवाजा है। जब इंसान रोज थोड़ा सा वक्त गहरी तवज्जो के साथ एक ही काम पर लगाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी सोच बदलती है, उसका एतमाद बढ़ता है और वो खुद को दूसरों से अलग महसूस करने लगता है। यही वजह है कि ये किताब खास तौर पर नौजवानों के लिए लाइफ चेंजिंग है, क्योंकि ये इन्हें दिखावे की दौड़ से निकालकर महारत की राह पर डालती है। अगर हम वाकई अपनी जिंदगी, अपने करियर और अपने मुस्तकबिल को बदलना चाहते हैं तो हमें आज ये फैसला करना होगा कि हम अपनी तवज्जो को सस्ता नहीं बेचेंगे, हम मोबाइल के गुलाम नहीं बनेंगे बल्कि अपनी तवज्जो के मालिक बनेंगे। और अगर आपने इस वीडियो से एक भी बात सीखी है, एक भी नया ख्याल आपके जहन में आया है, तो इसका मतलब है कि आप में तब्दीली की ताकत मौजूद है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद किताबें, ऐसी मजीद गहरी सोच और ऐसी मजीद जिंदगी बदलने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल डैनिश नगरी को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को उन लोगों तक पहुंचाएं जो वाकई अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि याद रखें, असल कामयाबी शोर में नहीं बल्कि खामोश फोकस में पैदा होती है।